नमस्कार मित्रों, मैं हूं आचार्य अंकित नौटियाल। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल धर्मशास्त्र में। जैसे कि आप जानते हैं कि हम इस चैनल के माध्यम से धर्म से संबंधित, पूजा पाठ इत्यादि से संबंधित जानकारियां लाते रहते हैं। आज हम जानेंगे कि 2021 में कुंभ महापर्व कितनी तारीख से प्रारंभ हो रहा है, कुंभ महापर्व क्यों मनाया जाता है और कब मनाया जाता है, क्या क्या हमें कुंभ में करना चाहिए, क्या क्या नहीं करना चाहिए, इस पर आज हम बात करेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे कि कुंभ महापर्व 2021 जो है 11 अप्रैल 2021 बुधवार से शुरू होगा, जो कुंभ का महापर्व होगा। क्योंकि धर्म के आधार पर ही समस्त मानव समाज, मानव किसे कहते हैं? मनुष्य को। मानव इसलिए ही कहते हैं कि हम सब मनु जी की संतानें हैं, इसलिए हमें मानव अर्थात मनुष्य कहा गया है। समाज की प्रतिष्ठा होती है। कहा गया है कि धर्मो विश्वस्य जगतः प्रतिष्ठा, धर्म ही संपूर्ण जगत का एक आधार है। अमृत कुंभ का स्वरूप क्या है? कुंभ किसे कहते हैं? कुंभ कहते हैं घड़े को, जिस घड़े का हम कलश बनाते हैं। उस कलश में किन किन का वास होता है? तो मुख में भगवान विष्णु का वास होता है, कंठ में अर्थात गले में भगवान शंकर का वास होता है, मूल भाग में ब्रह्मा जी का वास होता है, मध्य अर्थात बीच में मातृगणों का वास होता है, समुद्र का, पहाड़ का और चारों वेदों का भी वास होता है कुंभ में अर्थात कलश में। जिस कलश को हम अपने घर में पूजा पाठ करते समय ईशान कोण में वरुण कलश के नाम से हम लगाते हैं, उसकी हम पूजा करते हैं। कुंभ महापर्व के बारे में स्कंद पुराण में कहा गया है कि पद्मिनी नायके में से कुंभ राशि गते गुरौ गंगा द्वारे भवेत योगः कुंभ नामा तदोत्तमः। अर्थात स्कंद पुराण के अनुसार जिस समय देवगुरु बृहस्पति कुंभ राशि पर हो, सूर्य भगवान मेष राशि पर हो, उस समय गंगा द्वार अर्थात हरिद्वार में कुंभ महापर्व का योग होता है या बनता है। और कहा गया है कि कुंभ राशिम गते जीवे तथा मेषे गते रवो हरिद्वारे कृतम स्नानम पुनरावृत्तिवर्जनम। अर्थात कुंभ राशि में गुरु हो और मेष राशि पर सूर्य हो तो हरिद्वार में कुंभ में स्नान करने से मनुष्य पुनर्जन्म से रहित हो जाता है, उसका पुनर्जन्म नहीं होता है। इसलिए कुंभ महापर्व में हमें हरिद्वार में स्नान जरूर करना चाहिए। पुराणों के अनुसार अनेकानेक प्रकार की कथा कही गई है, क्योंकि हरि अनंत, हरि कथा अनंता। भगवान की कृपा भी अनंत है और भगवान की महिमा भी अनंत है। तो पुराणों के अनुसार अमृत कुंभ की रक्षा में देवगुरु बृहस्पति, भगवान सूर्य और चंद्रमा ने विशेष सहायता की थी। किस प्रकार सहायता की थी वो भी पुराणों में बताया गया है। चंद्रमा ने अमृत को कुंभ से गिरने में सहायता की, उन्होंने रक्षा की कि कहीं कुंभ से, घड़े से जो अमृत है वो नीचे ना गिर जाए। सूर्य भगवान ने कुंभ को फूटने से, सूर्य भगवान ने रक्षा की, कहीं कुंभ अर्थात जो घड़ा है वो फूट ना जाए। देवगुरु बृहस्पति ने असुरों के द्वारा अमृत को अपहरण होने से रक्षा की कि कहीं ये राक्षस लोग, दैत्य लोग अमृत का कलश लेकर भाग ना जाएं, तो देवगुरु बृहस्पति ने उनसे रक्षा की। और शनि देव ने देवराज इंद्र के भय से अमृत कुंभ की रक्षा की थी, क्योंकि देवताओं में सबसे ज़्यादा जो डरते हैं वो हैं देवराज इंद्र, इसलिए उनसे रक्षा भगवान शनि देव ने की अमृत कुंभ की। तो अमृत कुंभ की जो महिमा है वो बहुत विशेष महिमा बताई गई है। इसलिए कुंभ महापर्व में हमें गंगा द्वार हरिद्वार में स्नान करना चाहिए, दान पुण्य करना चाहिए,
पूजा पाठ इत्यादि करना चाहिए। जो हम अनेकों अनेक यज्ञ करने से हमें जो फल प्राप्त होता है वो कुंभ महापर्व हरिद्वार में स्नान मात्र करने से उसका पुण्य, उसका फल हमें प्राप्त होता है। कई लोग क्या करते हैं कि गंगा जी में स्नान करने जाते हैं, पर उनको मालूम नहीं होता है कि स्नान किस प्रकार से किया जाता है। गंगा जी में ये चीज़ें वर्जित हैं, इन चीज़ों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। जैसे एक तो गंगा जी में स्नान करते समय तैरना नहीं चाहिए। दूसरी बात 3, 5, 7 डुबकियां हमें लगानी चाहिए। गंगा जी में हमें कोला नहीं करना चाहिए। अपने शरीर का जो मल है, मैल, वो हमें गंगा जी में नहीं निकालना चाहिए। साबुन, शैम्पू इत्यादि का प्रयोग भी नहीं करना चाहिए। अपने कपड़े भी गंगा जी में नहीं धोने चाहिए। कई लोग कपड़े भी धो देते हैं। कोला भी नहीं करना चाहिए गंगा जी में। और अपने गंदे कपड़े इत्यादि भी गंगा जी में नहीं बहाने चाहिए। और गंगा जी में क्रीड़ा कहते हैं जल के साथ खेलना, एक दूसरे पर जल डालना, ये भी नहीं करना चाहिए। बाहर से कई लोग आते हैं गंगा जी के दर्शन करने, गंगा जी में स्नान करने, तो गंगा जी के अंदर प्रवेश करके एक दूसरे पर जल डालते हैं, स्नान करते समय तैरते हैं। तो आप स्नान कर रहे हैं, पर्व है, तो वहाँ तैरने की क्या आवश्यकता है? एक दूसरे पर जल डालने की क्या आवश्यकता है? ये आप कोई पुण्य का काम नहीं कर रहे हैं, ये तो आप अपने ऊपर और भी पाप चढ़ा रहे हैं, पाप के भागीदार बन रहे हैं। इसी कुंभ पर्व के बीच यदि अमावस्या आए तो अमावस्या में अपने पितरों के निमित्त तर्पण दीजिएगा, उनका पिंडदान करिएगा। अपने पितरों के निमित्त ब्राह्मणों को, किसी भूखे व्यक्ति को, गौ माता को, कौवे को, काले कुत्ते को भोजन दें। किसी गरीब की सहायता करें, किसी निर्धन को भोजन दें। ये इस प्रकार के हमें कर्म करने चाहिए। तो स्नान तो जो है वो अभी से शुरू हो जाएंगे। जो 14 जनवरी जो मकर संक्रांति आएगी, जिस दिन सूर्य भगवान मकर राशि पर प्रवेश करते हैं, उस दिन मकर संक्रांति का त्यौहार मनाया जाता है। उस दिन भी आप स्नान करें गंगा जी में। तो इस प्रकार से हमें कुंभ महापर्व मनाना चाहिए। कुंभ महापर्व में हमें विशेष बातें ध्यान रखनी चाहिए। हरिद्वार में स्नान करने से हमारे कई जन्मों से किए जो पाप हैं वो सारे दूर हो जाते हैं। कुंभ पर्व की जो महिमा है उसमें बहुत सुंदर कहा गया है कि 3.5 करोड़ तीर्थ हरिद्वार में निवास करते हैं, और जिस व्यक्ति ने हरिद्वार में स्नान किया है उसने समस्त तीर्थों में स्नान कर लिया है, ऐसा हमें मानना चाहिए। शास्त्रों में कहा गया है कि गंगा गंगेति यो ब्रूयात यो जनानां सतैरपि मुच्यते सर्व पापेभ्यो विष्णुलोकम सगच्छति। अर्थात स्नान करने की बात तो दूर, यदि कोई गंगा जल को यदि हम अपने शरीर के ऊपर भी यदि हम छींटा लगाते हैं तो हमारे सारे पाप उसी से ही भस्म हो जाते हैं। आजकल बहुत सारी भ्रांतियां फैलाई जा रही है। आजकल यूट्यूब में मैंने सुना कोई कह रहा है कि गंगा जल अपने घर में नहीं रखना चाहिए, गंगा जल अपने घर में नहीं रखते हैं। तो इस प्रकार की भ्रांतियां फैलाई जाती है, इन भ्रांतियों से आप दूर रहें। गंगा जल कब कब पवित्र होता है, कब कब अपवित्र होता है, अपवित्र होता भी है या नहीं है, इस प्रकार की बहुत सारी भ्रांतियां फैलाई जा रही है। इस पर भी बहुत जल्दी ही मैं एक सुंदर सा वीडियो बनाऊंगा, वो भी आप लोगों तक पहुंचेगा। जो हमने कुंभ महापर्व के बारे में विशेष बातें जानी हैं, इनका आप बिल्कुल प्रयोग करें, इन बातों का ध्यान दें कि गंगा जी में हमें क्या कर्म करने चाहिए, क्या कर्म नहीं करने चाहिए, कुंभ महापर्व क्यों मनाया जाता है। तो आज के लिए इतना ही। मुझे विश्वास है कि हमारे द्वारा दी गई जानकारी यदि आपको पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें,
कमेंट करके ज़रूर बताएं हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी। जो भी आपके प्रश्न हो, किसी भी प्रकार के प्रश्न आप पूछ सकते हैं। तब तक के लिए जय जय श्री राधे श्याम।